देखिए पहला सवाल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB। तो पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसमें एक जीवा है A और त्रिज्या है इसकी 10 सेंटीमीटर। जीवा AB केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रही है? तो अभी हमने बताया था 90 डिग्री कोण कैसे बनता है केंद्र पे। जीवा के दोनों सिरों को आप केंद्र से मिला दीजिए और ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा? केंद्रीय कोण होगा। और ये कितने डिग्री है? यानी थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। और त्रिज्या का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल पूछ लिया? लघु वृत्तखंड। दोनों लघु वृत्तखंड कौन है? इसका क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें से किसका क्षेत्रफल घटा दें? त्रिभुज का। अब त्रिभुज का कोण कितने डिग्री हो चुका है? 90। अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज का अगर केंद्रीय कोण 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा भुजा की घात 2, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार भी 10 होगा और ऊंचाई भी इसकी 10। सबसे पहले ये निकालते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण कौन बना रही है? भुजा ये तो बना रही है 90 डिग्री। याद रहेगा ये बात? 10 गुणा 10 कितना होगा? 100/2 50 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड ये पूरा हो गया, OAB पूरा हो गया। त्रिज्याखंड OAB का बताओ फॉर्मूला। थीटा बटा पाई को तो पाई रहने दो, आर का मान 10 बता रखा है इसने 90/360। ये आ गया 22/7 9 चौक 36 100/4 4 से घटेगा 25 क्यों? और फिर 25 दूनी 50 25 दूनी 50 5 55 550/7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? त्रिज्याखंड कौन सा है? ये पूरा OA। इसमें से त्रिभुज हटा देंगे तो किसका बने बचेगा क्षेत्रफल? ये तो है वृत्तखंड। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का अपना कोई सूत्र नहीं है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को आपस में घटा दो। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। कितना है त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल? 550/7 और ये कितना है? 50। या तो यही उत्तर लिख दो या 7 से इसे भाग करके ठीक है हटा दो या एलसीएम ले लो। 7 एलसीएम आ रहा है 550 माइनस 7 पंजे 350। कितना बचा? 200/7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पॉइंट में लिख दो चाहे यहीं छोड़, क्योंकि 7 से 200 नहीं कटेगा। ना तो पॉइंट की भाग पूरी आएगी ना दशमलव के बाद भाग रुकेगी, तो इसीलिए हमने यहीं छोड़ देंगे इसको। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा 200/7 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। दूसरे सवाल में बात करते हैं। ये सब बोर्ड में पूछे गए सवाल है। सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगुना। सिद्ध करवाना है। किसका दुगुना? बेलन के आयतन। वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। तो बेलन कह दिया तो पहले दिमाग में बेलन बनना चाहिए। ये होता है बेलन, ये होती है बेलन की त्रिज्या और ये होती है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का आयतन बताओ कितना होगा? पाई r²।
ठीक। और बेलन के आयतन का दुगुना करोगे 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल निकालो। वक्रपृष्ठ गुणा आधार की त्रिज्या। बताओ जरा बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर है और त्रिज्या कितनी होती है? आर। तो आर के आर से गुणा करो, कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा ये क्या है? आयतन। इसका मतलब वक्रपृष्ठ जो है, क्योंकि बेलन का तो सवाल ही वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या इसके बराबर है 2 गुणा आयतन। किसके लिए? बेलन के लिए। बेलन के लिए। बेलन के लिए वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या बराबर 2 गुणा आयतन। यही सिद्ध करना था आपको। ये तो सिद्ध करने कह रहा है, सिद्ध कर दिया हमने। जो 2 गुणा आयतन ये तो है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये छोड़ो, ये लेकर आने दो बस, छोड़ो। बेलन का आयतन कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने देखा 2 गुणा पाई आर स्क्वायर एच आ गया, आर से आर गुणा हो गया आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एच को हमने कह दिया आयतन और 2 अपनी जगह। इसका मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ और त्रिज्या का जो गुणनफल है वो आयतन का हमेशा दुगुना होता है। खत्म है इसका। ठीक है। अब अगले सवाल में बात करते हैं। सवाल नंबर 3। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री। सवाल को पहले चित्र के रूप में हमें बनाना पड़ता है, तब जाके सवाल की शुरुआत होती है। एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। एक इसका चाप है, क्योंकि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60। तो ये जो चाप की लंबाई है AB, ये लंबाई हमें मिला। थीटा का मान कितना है यहाँ पर? और त्रिज्या का मान 21। ठीक। तो चाप की लंबाई का सूत्र बताओ। 2 पाई आर थीटा बटे 360। चाप AB की लंबाई, इसका सूत्र अभी भी बच्चों ने बताया 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। खत्म हो गया सवाल। 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21, 60/360, 6 × 36, तो ये 6, 3 × 21, 7 से 7 हो गया। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। आप लिख देंगे अतः चाप की लंबाई 22।